एनकाउंटर न्यूज। अब लेंगे हर खबर की खबर। देश में श्वानों के काटने और रेबीज जैसी गंभीर बीमारी के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर भेजने के लिए संपर्क कर सकते हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हर दिन सैकड़ों डॉग बाइट के मामले दर्ज हो रहे हैं, जिससे खासकर बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट ने इस रिपोर्ट और अपने आदेश को मुख्य न्यायाधीश को भेजने के निर्देश दिए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि अब आशा की किरण नजर आती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेकर स्ट्रीट डॉग्स के मामले को गंभीरता से लिया है। महापौर ने विश्वास जताया कि यह दिशा निर्देश केवल एनसीआर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश के अन्य नगर। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि अब आशा की किरण नजर आती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेकर स्ट्रीट डॉग्स के मामले को गंभीरता से लिया है। महापौर ने विश्वास जताया कि यह दिशा निर्देश केवल एनसीआर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश के अन्य नगर नियमों में भी लागू होंगे, जिससे डॉग बाइट के मामलों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। देखिए, मैं लगातार एक बात ये कहता रहा हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कारण नगर निगमों के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन अब थोड़ी आशा की किरण ये नजर आती है जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेते हुए अखबार की खबर के आधार पर स्ट्रे डॉग्स को गंभीरता से लेते हुए आज उसकी सुनवाई की तारीख फिक्स की थी। और अभी जो जानकारी कोर्ट रूम से या कोर्ट ने अपने आदेश में जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, उस आधार पर मीडिया में भी यह विषय आया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को एनसीआर से पहले चरण में 5000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स को बाहर शेल्टर होम में ले जाने का फैसला सुनाया है। मैं अपनी ओर से ये मानता हूं कि ये निर्णय केवल एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा। देश के अन्य नगर निगमों में भी जहां स्ट्रेट डॉग्स का मेनेस या आवारा कुत्तों के कारण डॉग बाइट्स के जो केस बढ़े हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे दिशा निर्देश देश के सभी शहरों पे लागू होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और यदि ये आदेश निर्देश केवल एनसीआर के लिए हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में इंदौर की स्थिति को भी रखते हुए माननीय न्यायालय से ये निवेदन करेंगे कि स्ट्रीट डॉग्स के होने वाली समस्या का निजात दिलाने के लिए वो इंदौर जैसे बड़े शहरों के लिए भी दिशा निर्देश जारी करें। नगर निगम में शेल्टर हाउस बनाकर वहां डॉग शिफ्ट करने के लिए तैयार है। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश के आधार पर भी नगर पालिका निगम कोई सी कार्रवाई कर सकती है, या माना जाए कि इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं रिलीफ मिला है कि भविष्य के लिए? देखिए, मैं तो खुश इस बात से हूं कि पुराने आदेशों के तारतम्य में कोई एक नई दिशा खुली है, क्योंकि पहले के आदेशों में यदि कोई कार्रवाई करता था तो लोगों पर, समाज के लोगों पर एफआईआर होती थी। अब ये दिशा निर्देश पूरा ऑर्डर आने के बाद ही स्पष्टता से बता पाएंगे कि ये केवल एनसीआर के लिए है कि देश में सब जगह लागू होंगे। अगर ये केवल एनसीआर के लिए है तो इंदौर नगर निगम इस केस का हिस्सा बनेगी, इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करेगी और इंदौर के लिए भी इस प्रकार के कुछ दिशा निर्देश हों, इसकी प्रार्थना करेगी। वहीं दूसरी ओर इंदौर की ग्रीन पार्क कॉलोनी धारोड़ में रहने वाले लोगों ने सरपंच के माध्यम से कलेक्टर आशीष सिंह को एक लिखित शिकायत दी है। इसमें उन्होंने क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या को उठाया है और उन्हें हटाने की मांग की है।
इंदौर ग्राम बाग पंचायत सरपंच सोहराब पटेल ने बताया कि आवारा पशु जैसे गाय, सांड, बैल, बछड़े और स्वान बिना किसी नियंत्रण के घूम रहे हैं। सुरक्षा की समस्या, बच्चों और बुजुर्गों को स्कूल जाते समय या टहलने के दौरान आवारा श्वानों और पशुओं के हमले का खतरा है। कलेक्टर से मुलाकात कर उन्होंने आवारा पशुओं को हटाने और उन्हें निर्धारित गौशालाओं या पशु आश्रय स्थलों में रखने की मांग की है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे कि हमारे ग्राम पंचायत में इंदौर नगर पालिका निगम जिस तरीके से आवारा पशुओं को, आवारा कुत्तों को वहाँ छोड़ने का एक उनने ठिया बना लिया है, उसको लेकर हम आए थे। बीच में भी हमने कई बार ऐसे आंदोलन किए। पहले ही हम इंदौर नगर पालिका निगम कचरे को लेकर जगह जगह शहर से लोग आते, कचरा धार रोड के ऊपर फेंक के चले जाते। हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों के चालान बना रहे हैं। पूरे शहर से हमारी पंचायत क्षेत्र का कचरा उठाएं कि तो शहर से ला के पटक रहे कचरा उनका उठाएं। अभी हमारे वहाँ जो छोड़े जा रहे कुत्ते द्वारा सलीम स्टेट में एक बच्ची को इस तरह से काटा, अगर नहीं बचाते तो बच्ची की जान ले लेते, ऐसा मतलब घायल कर दिया उस बच्ची को। और क्षेत्र में लगातार आवारा पशुओं को छोड़ना ये कौन सा इंसाफ है। हम आज कलेक्टर साहब से मिलने पहुंचे थे और कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे, इसको लेकर सारी चीजों से अवगत कराएंगे। उसके बाद भी अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं होगा तो हम प्रदर्शन करने की नौबत आई तो प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि हम आवारा पशु से हम भी इंदौर नगर पालिका निगम शहर को स्वच्छ और जानवर मुक्त करना चाहती है, हम भी उसमें सहयोग करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि शहरवाद से लाके तुम हमारे गांव में छोड़ के हमें परेशानी में डाल रहे हो। तो ये लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एक बच्ची को इस तरीके से काटा कुत्ते ने कि उसकी जान चली जाती। लोग वहाँ पे बहुत दहशत में है कुत्तों से, और ये कुत्ते, उनके एविडेंस हमारे पास, इनकी गाड़ियां आती है, वहाँ कुत्ते छोड़ के जाती है, जानवर छोड़ के जाते हैं, सांड, जितने भी जानवर आवारा सब वहीं छोड़ के जाते हैं। सोहराब पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।